नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रे रिवॉल्यूशन के बारे में, जिसको लाया गया था जो ग्रीन रिवॉल्यूशन की शॉर्टकमिंग्स थी उसे एड्रेस करने के लिए। तो अभी ग्रे रिवॉल्यूशन से पहले आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में सब पता होना चाहिए। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन को अच्छे से मैं अलग वीडियो में कवर कर चुका हूँ। वहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं, कब शुरू हुआ, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन है, इसके क्या आउटकम्स थी और क्या इसकी शॉर्टकमिंग्स थी। हालांकि ग्रीन रिवॉल्यूशन की शॉर्टकमिंग्स को हम इस वीडियो में भी देखेंगे, तभी आपको ग्रे रिवॉल्यूशन समझ में आएगा। लेकिन बाकी विस्तार से अगर आप ग्रीन रिवॉल्यूशन को देखना चाहते हैं तो आप हमारी ग्रीन रिवॉल्यूशन वाली वीडियो को जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आज हम बात करेंगे ग्रे रिवॉल्यूशन के बारे में। एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशंस को मैंने अच्छे से कवर किया है, जैसे कि व्हाइट रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, पिंक रिवॉल्यूशन, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन, सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन। इन सारे इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशंस को मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। जाइए मेरी प्लेलिस्ट में एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, वहाँ पे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगी और इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो एक बार जरूर चेक करिएगा। आज हम बात करेंगे ग्रे रिवॉल्यूशन के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जियोग्राफी, ज्योग्राफी, साइंस, नॉमेट, इनक्लोजी तो फिर इसके लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, ग्रे रिवॉल्यूशन क्या है। 1960s में हमारे भारत में ग्रे रिवॉल्यूशन आया था। यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन के जितने भी सेटबैक्स थे, जो कि शॉर्टकमिंग्स थी, उनको एड्रेस करने के लिए और उन्हें सही करने के लिए ग्रे रिवॉल्यूशन को लाया गया था। यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हैं कि ये एक बेटर वर्जन है ग्रीन रिवॉल्यूशन का। ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, उसकी कुछ शॉर्टकमिंग्स थी, कमियां थी, उन्हें एड्रेस करने के लिए और उन्हें सही करने के लिए ग्रे रिवॉल्यूशन आया। तो ग्रे रिवॉल्यूशन ग्रीन रिवॉल्यूशन का एक बेटर वर्जन है, ऐसा बोला जा सकता है। और ग्रीन रिवॉल्यूशन की जो फीलिंग्स हैं, जहाँ जहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन फेल हुआ, उसे यहाँ पे ग्रे रिवॉल्यूशन में एड्रेस किया गया। अभी यहाँ पे देखिए, एग्रीटेक स्टार्टअप्स बनाए गए ग्रे रिवॉल्यूशन के तहत, जहाँ पे एक सस्टेनेबल फूड सिस्टम सॉल्यूशन जो है उसे डेवलप किया जा सके, ताकि पूरी दुनिया को अच्छे से फीड किया जा सके, भारत को अच्छे से फीड किया जा सके। तो इसने बेसिकली एक प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पे जो स्मॉल होल्डर फार्मर्स हैं वो अपनी ईल्ड और अपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसे बूस्ट कर सकें। यहाँ पर इस रिवॉल्यूशन के माध्यम से फार्मर्स को यह अलो किया गया कि वो भी फोकस कर सकें अपनी पैदावार को कैसे बेस्ट बनाना है, कैसे बूस्ट करना है और प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बूस्ट करनी है। और कैसे होंगी ये सब चीज़ें होंगी फूड को ग्रो करके। अब यहाँ पर फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए उन्हें कुछ टूल्स प्रोवाइड किए गए, ताकि वो जो फूड सिस्टम है उसे क्रिएट कर सकें। एक ऐसा फूड सिस्टम जो कि लेस डिपेंडेंट हो एक्सपेंसिव इनपुट्स के ऊपर, यानी कि ज़्यादा एक्सपेंसिव इनपुट्स ना देनी पड़े उनके ऊपर, लेस डिपेंडेंट हो। एक्सपेंसिव इनपुट्स यानी कि जैसे खाद है या बाकी एग्रीकल्चर टूल्स हैं, हाइब्रिड सीड्स हैं, उनके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट वो ना हो और एक सस्टेनेबल अप्रोच जो है वो फार्मर को दी जाए। अब पिछले कुछ समय से भारत फर्टिलाइजर्स के यूज़ को इंक्रीज़ करने के लिए फोकस कर रहा है, ताकि ग्रोथ को स्टिमुलेट किया जा सके। तो सबसे पहले हमने सीड्स की जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ किया और अब हम फर्टिलाइज़र के यूज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अगर हम ग्रे रिवॉल्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही था कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन की शॉर्टकमिंग्स हैं उसे एड्रेस किया जाए। अब देखिए, यहाँ पे कुछ सिग्निफिकेंट डिसएडवांटेज थी। पंजाब की जो राइस प्रोडक्शन है उसने 1995-96 में 1.13% का डिक्लाइन देखा था। इसके साथ साथ 1965 और 1974 की बात करें तो यहाँ पे 9% का डिक्लाइन देखने को मिला। इसके साथ साथ इस रीजन में जो पल्सेस की प्रोडक्शन थी उसमें भी कंसिडरेबल रिडक्शन हमें देखने को मिली। एक और प्रॉब्लम यह है कि राइस फार्मिंग जो है समर मंथ्स में, वहाँ पे एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी और वाटर की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए पंजाब के ऐसे बहुत से एरियाज़ हैं जहाँ पे वाटर टेबल जो है वो काफ़ी कम होता जा रहा है, जो कि काफ़ी कंसर्न है। इसके साथ साथ डिजीज़, पेस्ट और वीड्स ये भी काफ़ी कॉमन होने लगे फील्ड्स में, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी जो है वो सिग्निफिकेंटली सफ़र हुई। अर्बन एरियाज़ में इसकी वजह से एरो सोल्यूशन का हायर कंसंट्रेशन भी हमें देखने को मिली। ग्राउंड वाटर का ओवर यूज़ होने लगा, जिसकी वजह से वाटर की पंपिंग की कॉस्ट में काफ़ी इंक्रीज़ हुआ और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हुई। अब यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन का एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर ये भी है कि सैनिटेशन और जो उसकी रिलेटेड कंडीशंस हैं उसमें भी काफ़ी डिक्लाइन देखने को मिला। तो अब हम बात करते हैं कि ग्रे रिवॉल्यूशन की क्या स्ट्रेटजीज़ थी। देखिए, यहाँ पे
जो पल्सेस, ऑयल सीड्स, हॉर्टिकल्चर, एक्वाकल्चर, कैटल, इन सारों की जो प्रोडक्शन है इसे डाइवर्सिफाई किया गया। ये जो रिवॉल्यूशन है इसने प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ किया और जो गैप थे ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से बने हुए उनको भी ब्रिज करने का काम किया। यहाँ पर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को भी इम्प्लीमेंट किया गया ताकि हमारा जो एग्रीकल्चर है उससे क्लाइमेट के ऊपर नुकसान ना हो। यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग का भी यूज़ किया गया। अब यहाँ पे इंटीग्रेटेड बायोसिक्योरिटी की जो अप्रोच है इसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स जो हैं फूड सेफ्टी के उनकी एग्जामिनेशन भी हुई। भारत में यूनिसेफ की सोशल पॉलिसी और प्रोटेक्शन एफर्ट्स जो हैं वो एडवांस कर रहे हैं चिल्ड्रंस के राइट्स को। वहाँ पर भी ये मदद कर रहे हैं कि छोटे बच्चे जो हैं उनको अच्छे से खाना मिल सके, पूरा न्यूट्रिशनल फूड मिल सके। इसीलिए यहाँ पे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 भी आया जिसको हम राइट टू फूड एक्ट भी बोलते हैं। तो राइट टू फूड एक्ट किसे बोलते हैं? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। और राइट टू फूड एक्ट या फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब आया था? 2013 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीधा सवाल पूछा गया है कई बार और आने वाले एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रखना है। राइट टू फूड एक्ट कब आया था? 2013 में। या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब आया था? 2013 में। अब यहाँ पे इसका एम क्या है राइट टू फूड एक्ट का? कि रिड्यूस प्राइजेस पे हमारे भारत की जो 1.2 बिलियन पॉपुलेशन है उसका 2/3 उसे रिड्यूस प्राइसेस में फूड ग्रेन्स दिए जा सकें। अब यहाँ पे फार्मर फील्ड स्कूल मेथड का भी यूज़ हुआ ताकि फार्मर्स जो हैं उन्हें एजुकेशन दी जा सके, उन्हें अच्छे से एग्रीकल्चर करने की, अपनी खेती बाड़ी करने की एजुकेशन भी दी जा सके ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी भी होगी। यहाँ पे इम्पैक्ट इवैल्यूएशन को भी इम्प्लीमेंट किया गया जो कि एग्रीकल्चर के स्फेयर में इम्पैक्ट असेसमेंट और इम्पैक्ट मॉनिटरिंग की बात करती है। कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस की बात करें ग्रे रिवॉल्यूशन की तो देखिए प्राइमरी चैलेंज यही था कि जो इंक्रीज़ आउटपुट है उसको सस्टेन कैसे किए जा सके, क्योंकि पूरी दुनिया को क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में अच्छा फूड, अच्छा भोजन जो है उसकी ज़रूरत है। यहाँ पे एक और प्रॉब्लम ये थी कि जो प्रोफेशनल अप्रोच है एग्रीकल्चर में उसे अडॉप्ट करना जो है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट था या चैलेंजिंग था ताकि प्रॉफिटेबिलिटी और जो सोशल एलोर है उसे भी बूस्ट किया जा सके। यहाँ पर इकोसिस्टम सर्विसेज, फिर सॉइल हेल्थ को इन्हेंस करना, बायोडाइवर्सिटी, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, इन सारों ने भी कहीं ना कहीं जो डिफ़िकल्टी है वो पोज करी है। तो ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जिन भी वीडियोस के बारे में मैंने आपको बताया उन सारों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जरूर चेक करिएगा, आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट इंक्लूड हो गए तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो हमारी प्लेलिस्ट करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके करंट अफेयर और जीके टिक्स के ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।